सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जो कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की है कि आपका जो फिटर का सिलेबस है, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं और आप फिटर से व्यवसाय आपका फिटर है यानी ट्रेड आपकी फिटर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि यहाँ से मैं आपका जो सिलेबस है उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आईटीआई से रिलेटेड जो भी फिटर सिलेबस में आती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसलिए ये वीडियो जो है आपको ये चीज़ें बताने के लिए है कि हम आगे किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे या मैं आपको किन किन चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट बताऊँगा, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको चैप्टर नेम बता देता हूँ और चैप्टर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और बाकी आप अपनी किताब में देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और आप अपनी बुक से देखिए और मैं आपको यहाँ से तैयारी करवाता हूँ। जो आपको आईटीआई में पढ़ाया जाएगा वो भी आपको नोट करना है, और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा वो भी आप नोट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आएगा हमारा वो आएगा परिचय, व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज का? आपकी आपके व्यवसाय का। व्यवसाय मतलब आपकी ट्रेड का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एवं सुरक्षा साधन। जो सुरक्षा के साधन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है सुरक्षा की, ठीक है, जो आपके चैप्टर में है। काफ़ी चीज़ें हैं सुरक्षा से रिलेटेड, जो भी गॉगल्स वगैरह ये सब आपको पहचानने पड़ते हैं उसमें से देख के। और कई सारे साधन होते हैं जैसे कि ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, कटने फटने का डर रहता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। मैं आपको बस ऐसी शॉर्ट शॉर्ट में अभी बता दे रहा हूँ, बाकी हम जब इनकी पूरी प्रिपरेशन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियाँ एवं मापन की इकाइयाँ। मात्रकों की पद्धतियों से क्या मतलब है कि जो आपकी एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस प्रणाली होती है, इन सब चीज़ों में क्या क्या आपको माप लेनी पड़ती है, समय किस में मापता है या लंबाई किस में मापी जाती है, ये सब चीज़ें पद्धतियों में और मापन की जो इकाइयाँ होती हैं उनमें आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मापक यंत्र एवं मापक औजार। जो भी मापक यंत्र हैं जिनके द्वारा हम माप को लेते हैं उनके बारे में, और औजार जो भी उसमें आते हैं मापक यंत्र और मापक औजार में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सूक्ष्म मापक मापक यंत्र मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को मापने वाले, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को मापने वाले यंत्रों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, फिटर के सिलेबस में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम कई पार्टों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखनी है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। वेल्डिंग हो गया। फोर्जिंग। फोर्जिंग का कार्य क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को पीट पीट के हमें जोड़ना है या तोड़ फोड़ के कुछ भी बनाना है, वो आपका फोर्जिंग में आता है, ठीक है। और आता है धातु विज्ञान, यानी कि आपका जो भी धातु से रिलेटेड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मेटलर्जी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और अब आता है ऊष्मा उपचार। आठवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऊष्मा उपचार के बारे में। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, किस किस के जरिए मतलब चीज़ों को हीट करके उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट में लेथ। अब आता है लेथ मशीन। आपकी जो खराद मशीन है, जो कि लेथ मशीन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे 9वें चैप्टर में। अब हम बात करते हैं, देखिए बोर्ड में थोड़ी जगह नहीं थी तो मैंने साइड में लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। 10वां चैप्टर आपका रहेगा ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग एम ऑब्लिक सी का मतलब मशीन, ठीक। ग्राइंडिंग व्हील एवं ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग व्हील मतलब जो कि आपने देखा होगा, ग्राइंडिंग ग्राइंडर बोलते बहुत सारे लोग, ठीक है, तो वो ग्राइंडिंग मशीन होती है। देखिए, एक राह चलते आदमी में और एक आप में यही फर्क होगा कि वो जो ब्लेड वाला जो जिसे हम हैक्सा बोलते हैं, ठीक है, वो उसको आरी बोलेगा और आप उसको हैक्सा बोलोगे। ये नहीं कि हाँ आप भी वहाँ अपनी आईडिया में गए और बोल रहे हो कि रेती दे दे या वो दे, क्या नाम है, आरी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि आप एक
उसी चीज़ की प्रोफेशनल चीज़ में है, मतलब प्रोफेशनल आपकी ट्रेड है, प्रोफेशनल आप हो, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, अपनी उस चीज़ को पीछे छोड़ दो जो आप नॉर्मल भाषा बोलते हो, ठीक है। अपनी भाषा को थोड़ा सा प्रोफेशनल मोड में लाओ, ताकि आपको देखकर कोई लगे कि हाँ ये बंदा जो है चीज़ों को जानता है या पहचानता है, ठीक है। और आम लोगों से थोड़ा सा साइड थोड़ा निकलो, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग करते हैं वही आप भी करोगे, तो आप भी उन्हीं लोगों में गिनती में आओगे, ठीक है। और बाकी जो कुछ अलग करोगे तो अलग लोगों की गिनती में आओगे, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील हो गया, और आपका आता है 11वां स्क्रू एंड थ्रेड। इसमें हम देखेंगे स्क्रू के ऊपर कैसी थ्रेड होती है या बोल्ट के ऊपर कौन सी थ्रेड होती है। थ्रेड के अंदर जो थ्रेड होती है ना बोल्टों पे, उनके एक एंगल भी होते हैं, ठीक है। उनके एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और एंगल भी देखेंगे, कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। किन किन थ्रेड का कौन से बोल्ट पे कहाँ पर यूज़ होता है वो भी देखेंगे। शीट मेटल आता है आपका, शीट मेटल के चैप्टर में हम देखेंगे धातु की जो चादरें होती है, आपने देखा होगा बक्से होते हैं, बक्सों की जो पतली पतली जो शीट होती है, जैसे कार होती है, कार किसकी बनी होती है, आपकी जो चादर होती है ना धातु की, उन्हीं की ही बनी होती है, जो ऊपर उनके वो लगी होती है ना, वो सब शीट मेटल ही होता है। वो कितने की होती हैं, क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो मोटी शीट होती है जिनकी कार बनती है वो है महिंद्रा, ठीक है। अब आता है 13वें चैप्टर में देखेंगे शक्ति पारेषण, यानी कि पावर ट्रांसमिशन। इसके अंतर्गत भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। चौथा है 14वें लेसन में हम पढ़ेंगे बंधक। बंधक यानी आपके फास्टनर, फास्टनर में आपका रिवेट वगैरह आएगा। अभी मैं आपको ये सब चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपको हो सकता है सर के ऊपर से जा रहा हो अगर आप पहली बार ये चीज़ें सुन रहे हैं। लेकिन आप अगर धीरे धीरे, अगर आप सच में चाहते हैं कि फिटर ट्रेड से आपको करनी है अपनी ITI, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। क्योंकि देखिए अभी 12th हो चुका है लोगों का, कुछ लोग अब फॉर्म भरेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले से ही मतलब थोड़ा सा इतना प्रिपेयर हो जाएं कि बाकी लोगों से वहाँ से आप कॉम्पिटिशन, बाकी लोगों से जो कंपटीशन है आपका वो थोड़ा अलग ही हटके हो। क्योंकि मैंने जब मैं तो 10th बेस पे की थी, तो 10th के बाद ही मैंने ITI कर दी थी। ITI करने के बाद अप्रेंटिस हो रही है, प्राइवेट मैंने किया 12th वगैरह, तो ठीक है, मैंने ये चीज़ें पहले पढ़ ली थी ताकि मैं बाकी लोगों से थोड़ा सा सही परफॉर्म कर सकूं, इसलिए। अब आता है आपका ये हो गया, मतलब हो गया इंटरचेंजेबिलिटी। इसके अंदर आपका आता है लिमिट फिट टॉलरेंस। क्या होता है कि कई तरह की चीज़ें होती है, जो फिट में भी आपकी कई तरह की चीज़ें आती हैं, लिमिट में भी आपकी कई तरह की चीज़ें आती हैं। टॉलरेंस हो गया। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी पार्ट्स की जगह कोई और पार्ट्स ऐसा फिट करना कि आपका पहले वाले की जगह उसकी वो अगर पार्ट लगाया जाए तो काम हो जाए, ठीक है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यही होता है। अब आता है आपका, ये सब तो हो गया, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं, ये तो 10-15 ये अभी और इसके बाद भी है, वो भी मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। जो 16वां चैप्टर है, 16वें चैप्टर में हम देखेंगे सतह परिष्करण, यानी कि सरफेस फिनिश, ठीक है। सरफेस फिनिश में आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी जो सरफेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो सरफेस को किस तरीके से फिनिश किया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उसके अंदर, वो भी हम जानेंगे। लैपिंग एंड होनिंग, ये भी एक सरफेस को मतलब फिनिश करने की ही प्रक्रिया होती है, लैपिंग एंड होनिंग। लैप वगैरह बनते हैं, एक होनिंग टूल होता है, उसके जरिए हम फिनिश करते हैं। फिनिशिंग के बाद हम उसमें कैसे चूड़ियाँ वगैरह काटते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टैप एंड डाई, इसके ज़रिए हम चूड़ियाँ काटते हैं, उसके टैप के ऊपर जो है चूड़ियाँ काटी होती हैं। डाई के ज़रिए भी काटी जाती है, डाई भी अलग अलग तरीके की होती है, वो भी सब मैं इसमें आपको कवर करवाऊँगा। ड्रिलिंग एंड बोरिंग। ड्रिलिंग मतलब आप किसी चीज़ में ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल से तो याद आ गया होगा, लेकिन ये बोरिंग क्या होता है। बोरिंग क्या होता है कि आपने पहले एक ड्रिल किया, वो आर पार नहीं किया, उसके बाद एक उससे छोटा ड्रिल लिया, उसके बाद हमने उसको हाफ होल किया, जो कि पहले तो छोटा होल हुआ, उसके ऊपर से फिर हमने बड़ा ड्रिल लेकर फिर से उस पर ड्रिल कर दिया, ठीक है। वो सब इसमें आता है बोरिंग में।
अब आता है आपका रीमर्स। रीमर्स क्या होते हैं, जब आप ड्रिल कर देते हो ना आर पार, उसके बाद रीमर को अंदर चलाया जाता है गोल 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 गोल। तो उससे क्या होता है, सतह जो है होल के अंदर वाली जो बेलनाकार सतह है आपकी, वो फिनिश हो जाती है। फिनिश होने के बाद उसमें तब चूड़ियाँ काटी जाती है। तो ये एक सीक्वेंस है। क्या है कि पहले जब हम होल में पहले ड्रिल करते हैं, फिर रीमिंग करते हैं, रीमिंग के बाद हम इसमें टैपिंग करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये भी मैं आपको उसमें समझा दूंगा। जिग एंड फिक्सचर ये भी क्या है कि इसके ज़रिए भी आपको टूल को ये सब गाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट के उसमें लगा के आपका यहाँ पर एक यह जिग या फिक्सचर आप रखते हैं, उसके अंदर आपका टूल जाता है, वो गाइड होता है, मतलब हिल नहीं सकता इधर से उधर। तो वो सारी चीज़ें इसमें अलग अलग टूल आते हैं, वो मैं इसमें बताऊँगा। वाइस आपकी अलग अलग तरह की होती हैं, छोटी बड़ी, और आपकी जो वहाँ ITI में लगी होगी वो आपकी होगी बेंच वाइस, पाइप वाइस वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपके और भी हो तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। देखिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप ITI करना चाहते हैं फिटर से तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि जैसे मैंने पढ़ाई की है नोट्स बना बना के, वैसे ही मैं आपको करवाऊँगा। अगर आपको हेल्प मिलेगी तो आप आगे भी देखते रहना वीडियो, और बाकी अभी के लिए आप बने रहें, और मज़ा आने वाला है अभी आने वाली वीडियो में। 23वां चैप्टर हमारा रहेगा फाइल एंड हेक्सा, ठीक है। फाइल आपका क्या, वो कॉपी वाली फाइल नहीं, आपकी फाइल रेती वाली फाइल। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो पहली बार मुझे भी ऐसी हुआ था, जब मैंने फाइल सुना तो कहा यार ये फाइल कौन सी वाली फाइल होगी। बाद में जब मैंने देखा तो वो रेती थी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन होती है। पंच की बात आई थी, अब पंच भी होते होंगे। तो सर ने मुझसे पूछा था किसी को कोई नॉलेज है पंच के बारे में, तो मैंने क्या बोला था, वो जो हाथ वाला पंच होता है मैंने वो पंच बता दिया। सर बोल रहे थे यार ये चीज़ें थोड़ी ना इसमें पढ़नी होती है। पंच मतलब कि जिसमें आपका जो है, आपका सेंटर पंच होता है, डॉट पंच होता है, प्रिक पंच होता है, ये सारी चीज़ें। तो वो सब आगे पढ़ने में मज़ा आता है। जब आप नई नई चीज़ों को इनको सीखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये है कि इस चीज़ को ज़्यादा अपने जो सिलेबस है ना उसको ज़्यादा सीरियस लेकर मत पढ़ना, क्योंकि ये एक जितना ज़्यादा इसे आप मज़े में पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आप आराम से सीख जाओगे चीज़ों को। सीखने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश मत करो इसको, ठीक है, ठीक है। इसे सीखना है, पढ़ना नहीं है। आता है आपका मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन भी एक जो है सरफेस को ही फिनिश करती है, वो भी उसका भी काम यही है। ये सब मशीन के बारे में हम उसी में पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर में। और बाकी पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। और ये आ गया शेपिंग, प्लेनिंग और आपका स्लॉटिंग मशीनें। अलग अलग जो शेप वाली मशीन होती है, शेपिंग देने के लिए कौन कौन सी मशीन होती है, प्लेनिंग और आपका स्लॉटिंग, स्लॉट काटने के लिए आपकी कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको अगर चाहिए स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना जैसा कि मैं वीडियो में इधर उधर हो रहा हूँ तो आपको जैसे जैसे दिखता जा रहा है आप अपनी कॉपी खोलिए, एक कम से कम एक रजिस्टर तो बना ही लीजिए, उसमें आप अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना क्या यही सब आपकी किताब में है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।